एकजुटता आज कांग्रेस पार्टी का पर्यायवाची शब्द बन चुका है। Party, at the moment, there is no president taking these decisions. We know and yet we don't know. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर और मैं इस वक्त चंडीगढ़ में हूं, पंजाब भवन में मौजूद हूं। देखिए, जो पंजाब कांग्रेस में संकट है उसकी आंच दिल्ली तक पहुंच गई है। तमाम अपडेट मैं आपको दिखाऊंगी, तस्वीरें आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे बड़ा अपडेट यह है कि सिद्धू पटियाला में अपने घर पर मौजूद हैं। वो किसी से भी बात नहीं कर रहे हैं। जो दो उनके विश्वास पात्र हैं, राजा वडिंग, वो अब अपने हलके में निकल चुके हैं, यानी कि वो आज सिद्धू से मुलाकात नहीं करेंगे। ये अभी तक का अपडेट है। दूसरा, प्रगट सिंह जो कल मिले थे, आज उनके कार्यक्रम के बारे में जानकारी नहीं है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए, सिद्धू का कमरा भी मैं आपको दिखाती हूँ। हम आगे चलेंगे। ये पंजाब कांग्रेस भवन है और आप समझिए कि सिद्धू का कद, वो जो पोस्टर है वहां पर सिद्धू की तस्वीर है। चन्नी ने 9 दिन पहले मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन अभी तक यहाँ पर पोस्टर नहीं बदला गया है। ये पहले यहाँ पर अमरिंदर सिंह की फोटो थी, लेकिन चन्नी आपको इस कांग्रेस भवन में कहीं भी नजर नहीं आएंगे। अब हम अंदर आ चुके हैं। ये आप देखिए, ये गमले के पीछे जो एक कर्टन यहाँ पर लगा हुआ है, यही सिद्धू का कमरा है। यहीं पर सिद्धू का बिस्तरा अभी भी मौजूद है। और सिद्धू ने जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी जुलाई महीने में, तो उन्होंने कहा था कि इसी कमरे में बैठ करके वो जनता के मसलों को सुलझाएंगे और इस कमरे में अभी भी उनका बिस्तर मौजूद है। लेकिन सवाल यही है कि क्या वो फिर से प्रदेश अध्यक्ष की गद्दी संभालेंगे। लेकिन सिद्धू, जिन्होंने बागी रुख अपनाया हुआ है, तमाम एजेंडों पर उन्होंने अपनी बात रखी है और आलाकमान कुछ पॉइंट पर सहमत है, लेकिन बार बार इस तरीके से रूठना, पद को छोड़ देना, क्योंकि पद छोड़ने का सिद्धू का लंबा इतिहास रहा है और ऐसे में तमाम तरह की खबरें अब निकल करके सामने आ रही है। इस बीच आपको बता दें कि इस मुद्दे को और हवा मिल गई जब G23 गुट के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया सरकार के खिलाफ और इसी को लेकर के तनातनी ज्यादा बढ़ गई है, जिसमें कपिल सिब्बल कल मीडिया से मुखातिब होते हैं, मनीष तिवारी मीडिया से मुखातिब होते हैं और अपनी बात रखते हैं। देर रात तक अलका लांबा का बयान सामने आता है और अब अमरिंदर सिंह, जिन्होंने कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, लगभग 50 मिनट तक ये मुलाकात चली, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बात हुई और सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों का दौर भी निकल पड़ा। कैप्टन के बीजेपी में शामिल होने तक के कयास लगाए जाने लगे। हालांकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि उन्होंने गृह मंत्री से किसान आंदोलन और कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा की है और किसानों के मुद्दे को सुलझाने की बात की है। खबर यह भी है कि कैप्टन और गृह मंत्री अमित शाह की दूसरी मुलाकात भी हो सकती है। तो सियासी बाजार गर्म है कि क्या कैप्टन बीजेपी में शामिल होंगे और यहाँ पर भी इसकी चर्चा है। इस बीच अमित शाह से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने एक ट्वीट किया कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिला। इस बीच कृषि कानूनों के खिलाफ लंबे समय से चल रहे किसानों के आंदोलन पर चर्चा की। उनसे कानूनों को निरस्त करने के साथ इस संकट को तुरंत हल करने का आग्रह किया, साथ ही MSP गारंटी देने की मांग की। ये ट्वीट अमित शाह से मुलाकात के बाद अमरिंदर सिंह ने किया। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। दिल्ली से है नीरज सिंह, पटियाला से है अरुण सिंह। सबसे पहले मैं नीरज आपके पास आती हूं। नीरज, बताइए आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? क्या अमरिंदर सिंह बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, बहुत ये कयास है। अभी तक सूत्रों से कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है, लेकिन अगर दोबारा मिलते हैं अमित शाह से, बिल्कुल इस खबर से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमरिंदर सिंह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं अगर मुलाकात होती है। लेकिन सूत्रों ने कोई जानकारी नहीं दी है। कल की मुलाकात कृषि आंदोलन, कृषि कानूनों पर थी और पहले भी हम लोगों ने न्यूज़ 18 इंडिया ने इसको चलाया था कि आने वाले वक्त में कैप्टन की मुलाकात दिल्ली दौरे के दौरान अमित शाह से होगी। देखिए, एक मुलाकात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संभावित थी। वो मुलाकात क्या भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने को लेकर होगी, अगर होती है तो अभी तक उसकी भी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन आने से पहले वो एक टेंटेटिव शेड्यूल में ज़रूर था कैप्टन अमरिंदर सिंह के। क्या वो शामिल होंगे कि नहीं, 3 विकल्प उनके पास मौजूद है। आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हो रही थी। पहला विकल्प ये है कि बीजेपी का दामन थामे, दूसरा विकल्प है कि अपना फ्रंट या मोर्चा बनाकर या अपनी पार्टी बनाकर चुनाव लड़े, जिसकी उम्मीद बिल्कुल कम है। और तीसरी उम्मीद ये है कि तीसरा विकल्प ये है कि G23 के नेताओं के साथ मिलकर अपने आवाज़ उठाए कांग्रेस के अंदर से ही। तो ये 3 विकल्प मौजूद है, लेकिन अब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई उनको सुलह के लिए कोई ऑप्शन नहीं किया है। हालांकि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने उन पर हमला भी नहीं किया है, लेकिन कैप्टन के मूव पे आज
बहुत नज़र रहेगी, क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण होगा। बीजेपी में जहां तक शामिल होने की बात है तो अभी तक इसकी कोई सूत्रों से आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हाँ स्पेकुलेशन है कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। लेकिन अपने करीबियों से भी कैप्टन ने इसकी चर्चा नहीं की है, जिनसे उनकी बातचीत होती है। कुछ सांसद है पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, जिनसे वो अपनी बात रखते हैं, अपने दौरे को लेकर, अपनी मीटिंग्स को लेकर तो उन्होंने जानकारी दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे ये अब तक उन्होंने नहीं बताया है। उनके मन में है, और अगर मन में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना है तो बिल्कुल आज कोई मुलाकात होगी जरूर उनकी भारतीय जनता पार्टी के किसी कद्दावर नेता से। और दूसरी बार अमित शाह से मिलते हैं तो इसमें इसकी संभावना बढ़ जाएगी कि वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, अरुण हमारे साथ मौजूद हैं पटियाला से। अरुण, सिद्धू के घर के बाहर क्या हलचल आप देख पा रहे हैं? कोई पहुंचा है उनको मनाने के लिए? सिद्धू के घर के बाहर कोई हलचल नहीं है, न ही कोई उनको मनाने पहुंचा है। कल जरूर यहां पर हलचल थी और कल उनको मनाने के लिए राजा वडिंग और प्रगट सिंह दोनों आए थे। लेकिन ऐसा लगता है कि जो मामले हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर सिद्धू कतई समझौता करने को तैयार नहीं है। यानी अगर वो सिर्फ ये चाहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी, जो मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्होंने डीजीपी की नियुक्ति की है, एजी बनाया है, जिन दोनों नामों पर विरोध है नवजोत सिंह सिद्धू का, वो चाहते हैं उनको हटा दिया जाए। तो इतना आसान हटाना नहीं है, क्योंकि इससे संदेश ये जाएगा कि नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष भले ही थे, इस्तीफा दे दिया, लेकिन रिमोट कंट्रोल से सरकार वही चला रहे हैं। राहुल गांधी ने जब बैठकें की, देर रात तक 2:30 बजे तक बैठकें की, कई दौर की बैठकें की, उसमें ही उन्होंने संकेत दे दिया था कि संगठन चलाने की जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को दी गई है, सरकार चलाने की जिम्मेदारी चरणजीत सिंह चन्नी को दी गई है। और इसलिए सरकार के जो फैसले हैं वो चन्नी करेंगे, उस पर कोई भी एक तरह से नहीं होगा नवजोत सिंह सिद्धू का। यही वजह है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा दिया। और आज देखिए, घर की तस्वीरें भी देख लीजिए और दर्शक भी देख ले, यहाँ पर एकदम सन्नाटा है, कोई भी नहीं है। कल ये जरूर 2 बार इस तरह की हवा उड़ी थी कि वो जा सकते हैं चंडीगढ़, वहाँ पर चरणजीत सिंह चन्नी से मुलाकात होगी। लेकिन आज जिस तरह का उनके सिक्योरिटी अमला का बंदोबस्त है, या फिर घर के बाहर देखिए कोई न समर्थक है न कोई पुलिसकर्मी है, यानी आज बहुत ही ठंडा दिन पटियाला के लिए है। अब अचानक अगर कोई प्रोग्राम बन जाए, चरणजीत सिंह चन्नी ने कल फ़ोन किया था, उनसे समय मांगा था, अगर नवजोत सिंह सिद्धू उनको समय दें या दोनों बातचीत करें तो ही कुछ डेवलपमेंट यहाँ है। वरना नवजोत सिंह सिद्धू अपने घर में, ये जो घर आप देख रहे हैं इसके 2nd फ्लोर पर वो रहते हैं। कल कई विधायक आए थे, कई नेता आए थे उनसे मुलाकात करने, लेकिन अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आज कोई नहीं आया है। और एक और बड़ी बात, कैप्टन नाम से ही लगता है कि पुरानी अदावत है नवजोत सिंह सिद्धू की। जब भारतीय टीम में थे तब कैप्टन से नहीं पटी, बीजेपी में गए तो जो उनको ले गए उनके कैप्टन थे अरुण जेटली, उनसे नहीं पटी, और अब यहाँ आए तो यहाँ तो कैप्टन असली कैप्टन अमरिंदर सिंह थे, उनसे भी नहीं पटी। तो नवजोत सिंह सिद्धू के चरित्र को, उनके फैसले लेने को, जज्बात में बह के जिस तरह से वो बातें कहते हैं, वो बड़ी मुश्किल उनके लिए खड़ी कर देते हैं। अब कल जो वीडियो उन्होंने जारी कर दिया, उसके बाद अपना कदम पीछे खींचने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। बिल्कुल अरुण, तो देखिए घर के बाहर जो सिद्धू का अपना घर पटियाला में है, वहां पर आप मौजूद हैं, और उनके दूसरे घर के बाहर मैं मौजूद हूं, क्योंकि सिद्धू ने कहा था कि पंजाब कांग्रेस भवन उनका दूसरा घर है। इस बीच आपको बता दें, जो पंजाब कांग्रेस में उठापटक है, इसके बाद पार्टी के सीनियर नेताओं ने भी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिसमें संदीप दीक्षित, मनीष तिवारी, कपिल सिब्बल, इन्होंने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष पद पर नवाजे जाने को लेकर के ही कटाक्ष किया। In our party, at the moment, there is no president. So we don't know who is taking these decisions. We know and yet we don't know. मुझे जो लगता है कि जिस तरीके से जो चेंज को मैनेज करना था, उसमें शायद जो भी उसके मैनेजर्स हैं और जहां से निर्णय लिया गया, उसमें जिस तरीके की परिपक्वता, गंभीरता और मेहनत करनी चाहिए, वो नहीं हुई। तो बहुत से लोग कई महीनों से, सालों से कह रहे हैं कि कांग्रेस को और सशक्त बनना पड़ेगा, आपस में बातचीत करनी पड़ेगी, खुला होना पड़ेगा, हमें फुल टाइम नेतृत्व चाहिए, हमें दिशा देने वाला नेतृत्व चाहिए। जो भी हो, वो मैं किसी एक व्यक्ति पर नहीं कर रहा हूं। मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी, वो पंजाब की जो संवेदनशीलता है, पंजाब का जो एक बहुत ही संगीन परिस्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान के ओर से रोज़ वहाँ पर घुसपैठ होती है, ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वहाँ पे हथियार भेजे जाते हैं। उस सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी
कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। और इस वक्त मेरी सहयोगी शिवानी पांडे दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय के बाहर मौजूद हैं। शिवानी, बताइए वहां पर क्या हलचल है, कोई नेता वहां पर मौजूद है? जी बिल्कुल जसप्रीत, इस वक्त मैं दिल्ली कांग्रेस दफ्तर के बाहर जरूर खड़ी हूं, लेकिन अभी यहां पर किसी भी तरह की कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि कल कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां पर दिल्ली पहुंचे थे और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की थी और उसके बाद अटकलों का जो बाजार था वो गर्म था, क्योंकि एक कहावत है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। बहुत कोशिश की कांग्रेस ने कि समाधान निकले किसी भी तरीके से, लेकिन जितना सुलझाने की कोशिश की जा रही थी उस धागे में और ज्यादा गांठें पड़ती हुई दिखती नजर आई। और जहां सिद्धू अब नाराज है, वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह इधर उधर अब जा जरूर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह से कल उनकी मुलाकात होती है, उसके बाद लगातार अटकलें लगाई जाती हैं कि क्या वो बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं या फिर क्या अगला कदम होगा कैप्टन अमरिंदर सिंह का, क्या उनकी अगली रणनीति होगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस आलाकमान से उनकी नाराजगी देखने को मिल रही थी। और इसी बीच यहां पर अब जो अटकलों का बाजार है वो गर्म है। ये भी दावे किए जा रहे हैं कि हो सकता है अगर बीजेपी से उनकी बात ना बने तो उसके बाद फिर वो अपनी एक अलग पार्टी भी बना सकते हैं। लेकिन इस बीच क्या करेंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, अगला कदम क्या होगा उनका, क्योंकि बहुत बड़ा चेहरा है पंजाब में वो और बहुत ही कद्दावर नेता कांग्रेस के वो माने जाते थे। और ऐसे में उनकी नाराजगी को किस तरीके से वो अब आगे अपना अगला कदम उठाएंगे, क्या करेंगे, 2022 में विधानसभा चुनाव भी है, उसको लेकर भी क्या उनकी अगली रणनीति होगी। क्योंकि कल जब उन्होंने अमित शाह के साथ मुलाकात की तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में कहीं ना कहीं वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये सिर्फ अटकलें हैं, सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं, सिर्फ अफवाहें हैं। हकीकत क्या होगी, आगे क्या कदम उठाएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह। जब उन्होंने कल ट्वीट किया मुलाकात के बाद तो उन्होंने यही कहा था कि जो कृषि सुधार कानून है उनको लेकर उन्होंने बात की और आगे किस तरीके से किसानों को मनाया जाए उसको लेकर रणनीति तैयार हुई और तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की उन्होंने बात कही थी। हालांकि मुलाकात में ऐसी किसी भी चीज से उन्होंने इनकार किया कि आखिर शामिल होने को लेकर किसी भी तरीके की बात उन्होंने साफ स्पष्ट नहीं की। केवल किसान कानून को लेकर ही अमित शाह के साथ उनकी बातचीत हुई। तो अटकलों का बाजार गर्म है यहाँ पर जसप्रीत, लेकिन फिलहाल कांग्रेस दफ्तर में ऐसी किसी तरह की कोई हलचल देखने को नहीं मिल रही है। शाम तक क्या तस्वीर होगी वो देखने वाली बात होगी। जसप्रीत बिल्कुल, तो सुबह 10 बजे हैं, देखिए हलचल तो वहां नहीं है लेकिन गलियारों में चर्चा जरूर है कि अब आगे क्या होगा। इस बीच जब कपिल सिब्बल ने मोर्चा खोला, क्योंकि उन्होंने तो पार्टी की नीतियों के खिलाफ ही सवाल खड़े कर दिए, उसके बाद उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। कुछ लोग वहां पर पहुंचते हैं, टमाटर भी फेंके जाते हैं और कपिल सिब्बल के खिलाफ ही मोर्चा खोला जाता है। कई कार्यकर्ता हाथों में लिखे नारे लिखे पोस्टर और बैनर लेकर कपिल सिब्बल के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। खफा कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर टमाटर फेंके। कुछ कार्यकर्ता हाथों में गुलाब का फूल लेकर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। इस बीच कई कार्यकर्ताओं ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कपिल सिब्बल हाय हाय के नारे यहाँ पर कार्यकर्ता लगा रहे हैं, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कल कहा था, बड़ी बात उन्होंने कही थी कि पार्टी में तो कोई फुल टाइम अध्यक्ष है ही नहीं, तो फिर फैसले कौन ले रहा है और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होनी चाहिए। तो तमाम आरोप कपिल सिब्बल ने लगाए थे। पंजाब में संकट है, सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन जो बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, जिसमें कपिल सिब्बल सबसे अहम, उन्होंने तो पार्टी आलाकमान पर ही नाराजगी जाहिर कर दी। उसके बाद देखिए कैसे विरोध होता है, टमाटर उनके घर के बाहर फेंके जाते हैं। कुछ कार्यकर्ता हाथों में गुलाब का फूल लेकर भी प्रदर्शन करते दिखाई दिए। कई कार्यकर्ताओं ने उन पर गंभीर आरोप भी लगाए। तो कपिल सिब्बल ने जो बातें कही वो बातें कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नागवार गुजरी और इन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कपिल सिब्बल के घर के बाहर।
हम चलते हैं अरुण के पास। अरुण, कांग्रेस चुनाव में आम आदमी पार्टी अकालियों बीजेपी से तो बाद में लड़ेगी, पहले अपनों से ही लड़े, अंदरूनी कलह को ही शांत कर ले। देखिए, कांग्रेस के सामने मुश्किल सिर्फ पंजाब में नहीं है, राष्ट्रीय स्तर पर भी कांग्रेस के सामने मुश्किल बहुत बड़ी है। G23 ग्रुप भले ही छोटा हो गया हो, कुछ नेता उसके छोड़ के पार्टी चले गए हों, लेकिन जो है वो भी समय समय पर मोर्चा खोलते रहे और कपिल सिब्बल ने सीधे राहुल गांधी पर ही निशाना साधा। उनका ये कहना था फैसले कहाँ से हो रहे हैं, कौन ले रहा है, सबको पता है, कांग्रेस के अंदर भी और बाहर भी, हमें आपको सबको पता है कि फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं। नंगी आंखों से दिखाई देता है कि राहुल गांधी के घर पे 2:30 बजे तक बैठक हो रही है, कैबिनेट वहां तय हो रही है पंजाब की, विभागों का बंटवारा वहां से हो रहा है, नियुक्तियां वहां से हो रही है, छत्तीसगढ़ का मामला वहां सुलझाया जा रहा है, टीएस सिंहदेव वहां मिलने आते हैं, भूपेश बघेल वहां मिलने आते हैं, पार्टी के तमाम नेता उनसे मिलने जाते हैं। यानी वो एक तरह से ये कह रहे हैं कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है पार्टी के अंदर, सिर्फ प्रोविजनल प्रेसिडेंट हैं, वो भी 2 साल से सोनिया गांधी। तो G23 के नेता लगातार संगठन के अंदर चुनाव कराने, कांग्रेस कार्य समिति का चुनाव कराने, अध्यक्ष पद का चुनाव कराने, चुनाव के लिए जो टिकट बांटती है समिति उसका चुनाव कराने, पार्लियामेंट्री बोर्ड को एक्टिव करने की मांग कर रही है। पंजाब की बात करिए, यहाँ पर कैप्टन बनाम सिद्धू एक खेमा था, अब चरणजीत सिंह चन्नी का भी एक खेमा हो गया है। सुनील जाखड़ उधर नाराज हैं, प्रताप सिंह बाजवा कैप्टन अमरिंदर सिंह से नाराज थे। तो इस तरह से गुटबाजी जो है पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के अंदर है, और ये तब होता है जब केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता है या केंद्रीय नेतृत्व सही समय पर फैसले नहीं लेता। अब अगर पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को उन्होंने सौंप दी कमान, उसके बाद भी उनका हाउस ऑर्डर में नहीं है, उसकी वजह क्या है? जिन पर भरोसा जताया गांधीज ने, नवजोत सिंह सिद्धू, अचानक इस्तीफा दे दिया उन्होंने। उसके बाद वही लोग जिन्होंने इनको अध्यक्ष बनाया था, उनको समझ नहीं आ रहा कि करें क्या। तो सवाल ये है कि जो फैसले लिए जा रहे हैं उन पर G23 भी सवाल उठा रहा है और पार्टी के अंदर कई नेता सवाल उठाते हैं जिस तरह से पार्टी चल रही है। इस बीच आपको नवजोत सिंह सिद्धू के घर की फिर तस्वीरें दिखाता हूं मैं। यहाँ पर कोई हलचल नहीं, नवजोत सिंह सिद्धू अपने घर में हैं, आराम कर रहे हैं और इंतजार इस बात का है कि चरणजीत सिंह चन्नी के साथ जो उनकी बैठक होने वाली है, क्या वो आज होती है? बिल्कुल, क्या सिद्धू चंडीगढ़ जाते हैं या इंतजार है कि जो बैठक होगी, कब बैठक होगी। अरुण, आप रहिए हमारे साथ। इस बीच देखिए, रणदीप सुरजेवाला ने भी ट्वीट किया है और कांग्रेस आलाकमान को निशाने पर लेने वालों पर ही उन्होंने पलटवार किया है। सुरजेवाला ने ट्वीट किया, सत्ता में बैठे मठाधीशों के अहंकार को ठेस पहुंची है क्योंकि एक दलित को मुख्यमंत्री बना दिया है। तो वो पूछते हैं कि कांग्रेस में फैसले कौन ले रहा है? दलितों को सर्वोच्च पद दिया जाना उन्हें रास नहीं आ रहा। दलित विरोधी राजनीति का केंद्र और कहीं नहीं अमित शाह जी का निवास बना हुआ है। ये ट्वीट किया है कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने। इस बीच आनंद शर्मा ने भी ट्वीट किया है और देखिए, नीरज हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज जी, कांग्रेस पार्टी में हो क्या रहा है? एक के बाद एक ट्वीट हो रहे हैं, सीनियर नेता कुछ बोलते हैं, रणदीप सुरजेवाला उन पर पलटवार करते हैं, जो G23 का गुट है। ये चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में? जसप्रीत, देखिए, कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है और ये शिकायत बहुत पार्टी के नेता करते, खासकर G23 और दूसरे नाराज नेता हैं। और कल भी कपिल सिब्बल ने इस बात का जिक्र किया था कि बहुत सारे युवा नेता जो कि गांधी परिवार के करीबी थे, गांधी परिवार का नाम नहीं लिया था, लेकिन ये जरूर कहा था कि जो उनके खासम खास थे, तो इशारा गांधी परिवार की तरफ था। तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से बहुत लोग छोड़ के पार्टी गए हैं। चाहे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, जितिन प्रसाद की बात करें, सुष्मिता देव की बात करें, इसके अलावा दूसरे बड़े नेता जो हाल के वक्त में, पहले आपको याद होगा जगदम्बिका पाल, रीता बहुगुणा जोशी, कई नाम हैं, नामों की लंबी सूची है। तो कम्युनिकेशन गैप से पार्टी के बहुत सारे नेता नाराज रहते हैं। दूसरी अहम बात है कि एक तरफ राहुल गांधी की टीम बहुत तैयार है, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक नेतृत्व नहीं लिया है। और थोड़ी देर पहले अरुण जिक्र कर रहे थे कि सारे फैसले राहुल गांधी के यहाँ से हो रहे हैं, लेकिन वो अध्यक्ष नहीं है। तो इस बात को लेकर बहुत पार्टी के G23 के नेता नाराज, और G23 के नेताओं को लगता है कि अहम मसलों पर उनसे सुझाव नहीं लिया जाता। पार्टी के अंदर एक फैसला लेने की जो प्रणाली होती है, सिस्टम होता है, संगठन होता है, वो मौजूद नहीं है। कल ही जिक्र कर रहे थे संदीप दीक्षित की, फैसले आपके सही गलत होते हैं, सिद्धू में कुछ कमियां हो सकती है, कुछ खूबियां भी हैं, लेकिन फैसले ऐसे होने चाहिए ताकि लगे कि आप एक सिस्टम के तहत आपने फैसला किया है। जी बिल्कुल। तो राहुल गांधी पर देखिए अब सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच जो कपिल सिब्बल का बयान सामने आया, तो
तो अजय माकन ने इसका बचाव किया, जबकि मनीष तिवारी ने पंजाब संकट पर सवाल खड़े कर दिए। सिब्बल साहब को नहीं मालूम कौन अध्यक्ष हैं? श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी के, और वही श्रीमती सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार पार्लियामेंट पहुंचाने के लिए टिकट दिया। वही सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की जिन्होंने सिब्बल साहब को बार बार मंत्री बनाया। बगैर कांग्रेस के लगातार बैकग्राउंड होने के सीधे सीधे मंत्री बना दिया। बगैर यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, पेरेंट कांग्रेस, कहीं पर किसी संगठन में कहीं काम करे बगैर सीधे मंत्री बना दिया, सीधे टिकट दे दी। वही श्रीमती सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा हैं, और ये सिब्बल साहब को समझ जाना चाहिए। That we do have a situation, a very unfortunate situation in Punjab. Unfortunately, one of our senior colleagues has left us in Goa, a former chief minister. There is turbulence in Kerala as we speak. So, under those circumstances, there is a need to take stock of the situation, because a weakened Congress does not serve the larger national interest. शिवानी हमारी सहयोगी बाहर मौजूद हैं। शिवानी, देखिए जो ये लगातार बयान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस को ये समझना चाहिए कि बीच का रास्ता निकाला जाए। ये सार्वजनिक मंच पर कहने से कुछ नहीं होगा, चीजें और खराब हो रही हैं। जी बिल्कुल जसप्रीत, यहाँ पर बीच का रास्ता निकालना जरूर चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोशिशें जो की जा रही हैं वो शायद नाकाफी हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा ध्यान सिद्धू पर तो दिया जा रहा है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी को लेकर किसी भी तरह की कोई कोशिश नहीं की जा रही है कि उनको मनाया जाए। इस वक्त कैप्टन दिल्ली में है, और दिल्ली में वो कल अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात भी होती है, लेकिन इसको लेकर भी कोई खास रिएक्शन कांग्रेस आला कमान की ओर से नहीं आता है। हालांकि सिद्धू को मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ पर कांग्रेस से कांग्रेस की ही जंग आपस में होती हुई दिख रही है, लेकिन इस बीच यहाँ पर अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात की जाए तो देखिए काफी लंबे वक्त से वो पंजाब की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। 41 साल का राजनीतिक करियर बेहद मायने रखता है, और अगर ऐसा होता है कि वो कांग्रेस छोड़ते हैं, बीजेपी का दामन थामते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर खुद कांग्रेस को झेलना पड़ सकता है। ठीक है शिवानी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे हम आपके पास। कैप्चर करने के लिए मशीन्स बंद करा रखा है, ठीक है, ताकि वोटर्स आएं और चले जाएं। इंडिया में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तो भवानीपुर पर जिस तरह से ये चुनावी संग्राम देखने को मिल रहा है, एक खेला देखने को मिल रहा है, उस पर न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है, क्योंकि इस चुनावी संग्राम में ममता बनर्जी की साख, प्रतिष्ठा और सीएम का ताज सब दांव पर लगा हुआ है। यहां पर हार का मतलब होगा मुख्यमंत्री की कुर्सी का छिन जाना, यहां पर जीत का मतलब होगा एक बड़ा संदेश पश्चिम बंगाल से दिल्ली की सियासत को देना। इसलिए ये आज का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर ममता बनर्जी की तरफ से पूरी ताकत झोंक दी गई है। बीजेपी की तरफ से प्रियंका टिब्रेबाल ममता बनर्जी को टक्कर दे रही हैं, लेकिन प्रियंका क्या वो बड़ा फेरबदल, वो चमत्कार कर पाएंगी जो नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने किया था? यहां पर इसी तरह की ये जंग देखने को मिल रही है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी थी, चुनाव का आखिरी दिन था, 70 से ज्यादा दिग्गज नेता मैदान में उतर गए थे। ममता बनर्जी घर घर जाकर लोगों से वोट मांग रही थी। मकसद यही है, यहां पर जीत दर्ज करके बीजेपी को कड़ी टक्कर देना। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भवानीपुर से एक मैसेज सीधा सीधा दिल्ली की तरफ जाएगा। ममता बनर्जी अपनी छवि को इस जीत के साथ ये दिखाना चाहती हैं कि वो विपक्ष की सबसे बड़ी लीडर हैं, और हम आप तक भवानीपुर संग्राम की हर एक तस्वीर, हर एक खबर और विश्लेषण आप तक पहुंचा रहे हैं। हर एक बूथ पर कानून व्यवस्था किस तरह से है, मतदानों जो जिस तरह से मतदान हो रहा है उसको लेकर मतदाताओं का रुख किस तरह का है, हर चीज, हर खबर, हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सीधा रुक करते हैं, मेरी सहयोगी आशिका इस वक्त मौजूद है। आशिका मौजूद है जहां पर ममता बनर्जी कुछ देर बाद ही वोट डालने जा रही हैं। आशिका, आपसे जानना चाहूंगा कितने बजे की टाइमिंग है? ममता बनर्जी आएंगी, वोट तो खुद को ही डालेंगी, ये तो जाहिर सी बात है,
लेकिन उनका रिएक्शन क्या होगा आज मतदान के दिन? सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं रवि, यहाँ की ये वो पोलिंग स्टेशन है जहां ममता वोट देने आने वाली हैं, लेकिन पोलिंग परसेंटेज जो है वो फिलहाल चिंता की बात है, क्योंकि सुबह 9 बजे तक सिर्फ 7.5% वोट ही हुआ था, जो कि बहुत ही कम। पश्चिम बंगाल अपने हाई वोटिंग परसेंटेज के लिए जाना जाता है, लेकिन आज क्योंकि ये बाईपोल है, आमतौर पर बाईपोल में कम ही जो लोग हैं वो निकलते हैं, वोटर निकलते हैं घरों से, लेकिन आज जो तस्वीरें, जो आंकड़े बता रहे हैं 9 बजे तक सिर्फ 7.5% वोट। ममता बनर्जी की बात करें तो करीब शाम को 4 से 4:30 के बीच में यहाँ पर वोट डालने के लिए आएंगी और 3 बजे के लगभग अभिषेक बनर्जी आएंगे। पहले ये जानकारी थी कि सुबह ही अभिषेक अपना वोट डालेंगे, लेकिन अभिषेक भी 3 बजे आएंगे। नजर दोनों ही नेताओं ने बनाए रखी है, सिर्फ पश्चिम बंगाल नहीं, सिर्फ भवानीपुर नहीं, पश्चिम बंगाल की जो 2 और सीटें जहां पर चुनाव हो रहा है, जंगीपुर और शमशेरगंज, वहां भी नजर जो दोनों नेता हैं वो बनाए हुए हैं। साफ तौर से यहाँ पर निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं भवानीपुर पर। 2 जगह और भी चुनाव हो रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें भवानीपुर पे टिकी हुई है, क्योंकि इन्हीं नतीजों से बंगाल की सियासत की दिशा तय होगी। यहां से जीत का मतलब होगा विपक्ष में ममता का एक उभरते हुए लीडर की तरह, सबसे मजबूत लीडर की तरह उनकी तस्वीर को पेश करना, और यहां से हार का मतलब होगा सीएम की कुर्सी का छिन जाना। आशिका, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि भवानीपुर का जो एरिया है उसको मिनी इंडिया भी कहा जाता है, यहाँ पर उड़िया से भी लोग रहते हैं, यहाँ पर नॉन बंगाली भी हैं, हिंदी भाषी भी हैं, पंजाबी भी हैं, और बीजेपी ने जब चुनाव प्रचार किया था तो काफी रणनीति के तहत किया था। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी वहां पर पहुंचे थे, स्मृति ईरानी आई थी, खुद संबित पात्रा उड़ीसा से संबंध रखते हैं, वो चुनाव प्रचार करने यहाँ पे आए थे। तो ये जो मिनी इंडिया है और ये जो नॉन बंगाली 34% वोट है, ये आज के मतदान में कितना असर डाल सकता है आशिका? देखिए, ये बहुत बड़ा डिसिसिव फैक्टर इसे कह सकते हैं, निर्णायक भूमिका निभाते हैं ये जो अबंगाली वोटर हैं भवानीपुर के, वो यहाँ पर। और जैसा कि आपने भी बताया, मारवाड़ी हैं, गुजराती हैं, उड़िया हैं, सिख समुदाय के बहुत लोग हैं, इसलिए जो प्रचार की शुरुआत ममता बनर्जी ने भले ही मस्जिद जाकर की थी, लेकिन उसके बाद मंदिर और उसके पहले गुरुद्वारे भी गई थी, जहां पर उन्होंने किसान आंदोलन का मुद्दा भी उठाया था। साथ ही हरदीप पुरी, जैसा कि आपने बताया, वो भी आए थे, वो भी यहाँ पर गुरुद्वारे पर मत्था टेकने के लिए गए थे। और इसी तरह से जैसा कि आपने बताया, नेताओं का चयन भी बड़ा सूझबूझ के साथ बीजेपी ने किया। जो कैंडिडेट हैं वो भी पिछले कई महीनों से चर्चा में रही हैं। प्रियंका टिब्रेवाल, पोस्ट वायलेंस का केस जिसे लेकर के फजीहत झेलनी पड़ी थी राज्य सरकार को, उस केस का चेहरा थी प्रियंका टिब्रेवाल। इस वजह से उनको भवानीपुर से चुनाव लड़ने का मौका दिया बीजेपी ने। और टीएमसी की बात करें इधर, तो पूरी ताकत ममता बनर्जी की तरफ से भी लगा दी गई है। ममता बनर्जी हालांकि डोर टू डोर प्रचार पे नहीं जाती हैं, घर घर नहीं जाती हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन स्ट्रीट कॉर्नर कई उन्होंने किए यहाँ पर। और इसके अलावा एक एक जो वार्ड्स हैं जहाँ जो टीएमसी है वो पीछे नजर आई इसके पहले चुनाव में, वहां पर मंत्रियों को, अहम मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि समीकरणों की बात करें तो इसके पहले के जो चुनाव है उसमें देखा गया है कि जो हिंदी भाषी इलाके हैं, या ये कहें कि जहां बंगाली वोटर कम है, वहां बीजेपी थोड़ा आगे रही है। लेकिन इस बार ममता खुद मैदान में है। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में जीत हुई थी, ममता की भी जीत हुई थी। इस विधानसभा चुनाव में भी टीएमसी के प्रत्याशी की ही जीत हुई थी। अब देखना है साफ तौर से 2011 में आशिका, 2011 में पहली बार ममता बनर्जी भवानीपुर से जीती थी और उसके बाद 2016 में जीती थी। यहां से सीट बदली थी, नंदीग्राम गई थी, वहां हार का सामना करना पड़ा था। क्या प्रियंका टिब्रेवाल भवानीपुर में नया इतिहास रचेंगी, नई नायिका बनकर आएंगी, या फिर यहां पर एक बार फिर इतिहास दोहराया जाएगा, ममता बनर्जी बड़े मार्जिन से जीतेंगी? प्रियंका टिब्रेवाल आज सुबह से ही अलग अलग मतदान केंद्रों पे पहुंच रही हैं, वहां पे सुरक्षा देख रही हैं। आरोप भी लगाए उन्होंने कि हमारे जो एजेंट हैं बीजेपी के, उनको मतदान केंद्रों से दूर रखा जा रहा है, बैठने नहीं दिया जा रहा है, कुछ उनके जो वोटर्स हैं उनको घर में बंद कर दिया गया है। क्या कुछ कहा प्रियंका टिब्रेवाल ने, सुनिए। आपने बूथ घूमा, क्या प्रॉब्लम हो रही है? ये मदन मित्रा का पर्पसली इस बूथ को कैप्चर करने के लिए मशीन्स बंद करा रखा है, ठीक है, ताकि वोटर्स आएं और चले जाएं। यहाँ पर वोटिंग नहीं हो रही है? नहीं, मशीन जाम करके रखा।
बस यही चाहूंगी कि लोगों को वोट देने दिया जाए अच्छे से, छप्पा वोटिंग ना हो, जिसका वोट है वही दे। 20 कंपनीज और बढ़ा दिया गया है सिक्योरिटी के तौर पे, जी किस तरह से देखते हैं? देखिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, बिकॉज जिस प्रमाण में लड़के कल बाहर से यहाँ लाए गए हैं वोट देने के लिए, तो उससे पता चलता है कि कितनी घबराई हुई है सरकार और अपोजिशन। भवानीपुर में अब क्या लग रहा है कि कुछ बदलाव होगा, परिवर्तन यहाँ पे होगा? ये तो ऊपर से अगर लोग उतरे आज वोट देने के लिए बिल्डिंगों से, तब आपको दिखाई क्या देगा। रहेगा आज पूरे दिन का शेड्यूल आपका? बूथ टू बूथ। तो भवानीपुर में ये चुनावी संग्राम पर लगातार न्यूज़ 18 की कवरेज जारी है। हर एक तस्वीर, हर एक विश्लेषण, हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदाताओं का रुख क्या है यहाँ पर? बीजेपी ने नारा दिया न्याय होगा, टीएमसी ने नारा दिया खेला होगा। अब भवानीपुर की जनता किसके साथ खेला करेगी, किसके साथ न्याय करेगी, ये तो नतीजे के दिन ही पता लगेगा। लेकिन आज हम आप तक हर तस्वीर, हर खबर, हर विश्लेषण पहुंचाने जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।